आज हम बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा, इनफैक्ट रेस्टोरेंट से भी कई ज़्यादा टेस्टी मलाई कोफ्ता बनाएंगे और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो इस मलाई कोफ्ता को बनाने के लिए आपको किसी भी एक पैन में या फिर एक कढ़ाई में लेना है 1 बड़ी चम्मच तेल और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच बटर। बटर के साथ साथ हमने इसमें तेल का इस्तेमाल इसलिए किया है ताकि ये जो बटर है ये जल ना जाए। जब बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए और गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच क्यूमिन सीड यानी कि जीरा और इस जीरा को हमें अच्छे से स्प्लटर होने देना है। जब जीरा स्प्लटर हो जाए और इसमें से बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आना शुरू हो जाए तब हम इसमें कुछ और खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो ये मैंने ली है 2 छोटी इलायची यानी कि हरे इलायची, 4 से 5 क्लव्स यानी कि लौंग और फिर ये मैंने 2 से 3 एकदम ही छोटी छोटी दालचीनी का भी इस्तेमाल किया हुआ है। अब इन खड़े मसालों को हम स्लो फ्लेम पर कुछ सेकंड्स के लिए भूनेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी साइज का प्याज और इस प्याज को मैंने रफली चॉप करके रखा हुआ था। अब इस प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक ये हल्का सा सुनहरा यानी कि गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। प्याज को हमें बहुत ही ज्यादा भी ब्राउन नहीं करना है। जब ये हल्का सा सुनहरा होने लगे तब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक। तो ये मैंने 1 इंच अदरक का इस्तेमाल किया हुआ है। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 7 से 8 गार्लिक क्लव्स यानी कि लहसुन की कलियां और 1 से 2 हरे मिर्च जिसको हमें बीच में से स्लिट कर लेना है। अब इनको भी हम मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 1 मिनट के लिए भूनेंगे। अब इसमें जाएगा 1/4 कप काजू यानी कि कैश्यू नट्स। तो मैंने टूटे फूटे काजू का इस्तेमाल किया हुआ है जो कि थोड़े से किफायती पड़ते हैं। और इसी के साथ इसमें जाएगा 1/4 कप मेलन सीड्स यानी कि खरबूजे के बीज। अब इस काजू को और खरबूजे के बीज को हम इसमें एक बार मिक्स करेंगे। आज तो हम ये मलाई कोफ्ता की रेसिपी बना रहे हैं, लेकिन आपको और कौन सी सब्जियों की रेसिपीज देखनी है ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइएगा ताकि मैं आपके साथ वो सारी रेसिपीज जल्द से जल्द शेयर कर सकूं। फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। तो ये मैंने तकरीबन 1 छोटे ग्लास जितने पानी का इस्तेमाल किया हुआ है और अब इसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे। अब इसको ढक कर हमें इसे स्लो फ्लेम पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए और पकाना है ताकि ये जो काजू और मेलन सीड्स है ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इनको हम सॉफ्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि इसकी पेस्ट बनाने में हमें काफी आसानी हो। चलिए तकरीबन 3 मिनट हो चुकी है और जो काजू और मेलन सीड्स है ये भी अब अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब आपको गैस की फ्लेम को ऑफ करना है और इसको आप पूरी तरीके से ठंडा होने दे। अब जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम कोफ्ते बनाएंगे। तो जो कोफ्ते इसको बनाने के लिए आपको लेना है 4 उबले हुए आलू और इसी के साथ हमें चाहिए 200 ग्राम पनीर। मैंने ये मीडियम साइज के आलूओं का इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो इसकी जगह पर 2 बड़े साइज के आलूओं का इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहले ये जो आलू है इसको हम किसी भी एक बोल में ट्रांसफर करेंगे और फिर हमें इसको अच्छे से मैश करना है। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ये जो आलू है ये एकदम ही ठंडे होने चाहिए, यानी कि आपको गरम गरम उबले हुए आलूओं का इस्तेमाल नहीं करना है। आलूओं को उबालने के बाद आप उसे फ्रिज में 1-2 घंटे के लिए रखिए ताकि वो अच्छे से ठंडे हो जाए। ऐसा हमें इसलिए करना पड़ रहा है ताकि ये जो आलू का सारा मॉइस्चर है वो एकदम ही कम हो जाए और जब हम इसे फ्राई करें तो ये जो कोफ्ता है ये तेल में फटे नहीं। चलिए आलूओं को मैंने मैश कर लिया है। तब हम इसमें ऐड करेंगे 150 या फिर 200 ग्राम पनीर और इस पनीर को आप इस तरह से ग्रेट करके ऐड कर सकते हो या फिर पनीर को आप चाहो तो क्रम्बल भी कर सकते हो। अब इसमें एक तीखापन लाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 2 से 3 हरे मिर्च जिसको मैंने एकदम ही बारीक बारीक चॉप करके रखा हुआ था। फिर इसमें जाएगा आधा छोटी चम्मच रोस्टेड क्यूमिन पाउडर यानी कि भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच काले मिर्च पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। यदि आप ये रेसिपी अपने बच्चों के लिए बना रहे हो तो फिर हरे मिर्च और लाल मिर्च पाउडर की मात्रा एकदम ही कम रखें। फिर इसमें जाएगा आधा छोटी चम्मच गरम मसाला। ये मैंने घर का बनाया हुआ गरम मसाला यूज़ किया हुआ है और अगर आपको उसकी रेसिपी देखनी हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा, मैं उसके वीडियो के लिंक आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। फिर इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच नमक या फिर नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हो। और सबसे आखिर में इसमें जाएगा थोड़ा सा कोरिएंडर यानी कि धनिया। अब बस हमें इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स करना है। अब इस स्टफिंग के अंदर एक अच्छा बाइंडिंग लाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर। यदि आप मैदा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हो। इसमें ब्रेड क्रम्स डालने से इसमें एक अच्छा बाइंडिंग तो आएगा ही, साथ ही साथ ये जो कोफ्ते हैं ये काफ़ी क्रिस्पी भी बनेंगे। चलिए जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमारा जो कोफ्ता बनाने का स्टफिंग है ये बनकर रेडी हो चुका है। तब हम इस स्टफिंग में से इस तरह से मीडियम साइज के बॉल्स बनाकर रेडी करेंगे। ये जो कोफ्ता है इसकी साइज को आपको कितना बड़ा या फिर कितना छोटा रखना है वो आप अपने पसंद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हो। और आप चाहो तो इसके अंदर एक और चीज़ कर सकते हो कि आप इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर सकते हो।
चलिए ठीक इसी प्रकार से मैंने ये सारे कोफ्ते बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो इसको फ्राई करने से पहले हमें एक और ज़रूरी चीज़ करनी है, और वो ये है कि हमें इस कोफ्ता को कॉर्न स्टार्च से अच्छे से कवर करना है। अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च ना हो तो फिर आप यहाँ पर अरारोट पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो कि इस कोफ्ते के ऊपर काफ़ी सारा कॉर्न स्टार्च लगा हुआ है, तो ये जो एक्स्ट्रा कॉर्न स्टार्च है इसको निकालने के लिए आप इस कोफ्ते को हाथों में रख कर इस तरह से घुमा सकते हो ताकि जो भी एक्स्ट्रा कॉर्न स्टार्च है वो निकल जाए। चलिए ठीक इसी प्रकार से ये मैंने सारे कोफ्ते बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो अब बारी आती है इसको फ्राई करने की। तो इसको फ्राई करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जो तेल का तापमान है वो अच्छे से गर्म होना चाहिए। यदि तेल का तापमान उतना ज़्यादा गर्म नहीं होगा और आप इस कोफ्ते को फ्राई करने जाओगे तो ये तेल में जाने के बाद बिखर जाएगा। तो इसलिए इसको फ्राई करने से पहले आप एक बार देख लीजिए कि जो तेल है ये अच्छे से गर्म हो चुका है या नहीं। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इस कोफ्ता को फ्राई करेंगे। बस एक बात का यहाँ पर ध्यान रखें कि आपको उसमें बहुत सारे कोफ्ते एक साथ नहीं ऐड करने हैं, वरना जो तेल का तापमान है वो कम हो जाएगा और जो कोफ्ते ये फट जाएंगे। तो इसलिए एक साथ सिर्फ 4 या 5 कोफ्ते को ही फ्राई करें। और जो कोफ्ते हैं इनको मीडियम हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, और इसको तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन और हल्के से क्रिस्पी नहीं हो जाते। अब देखिए इस कोफ्ते के अंदर जो आलू है वो भी उबले हुए हैं। पनीर को भी पकने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इसलिए जो कोफ्ते इनको मीडियम हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे ताकि ये फटाफट से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए। इन कोफ्तों को आप एकदम ही हल्के हल्के हाथों से घुमाइएगा ताकि ये कहीं पर टूट ना जाए। चलिए जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो कोफ्ते है ये अच्छे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। आप चाहो तो इनको एक टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल सकते हो ताकि जो भी एक्सेस ऑयल हो वो एब्जॉर्ब हो जाए। और ये लीजिए मैंने ठीक इसी प्रकार से बाकी सारे कोफ्ते को भी फ्राई करके रेडी कर लिया है। ये कोफ्ता बाहर से हल्का सा क्रिस्पी है और अंदर से एकदम ही सॉफ्ट और टेस्टी बना हुआ है। चलिए जो कोफ्ते है ये बनकर रेडी हो चुके हैं, और यहाँ पर हमारा जो प्याज का मिश्रण था वो भी पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसको किसी भी एक मिक्सर जार में ट्रांसफर करेंगे और फिर इसको ब्लेंड करके हमें इसकी एक पेस्ट बनाकर रेडी करनी है। अब चाहो तो इस पेस्ट को बनाने के लिए थोड़े से और पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो पेस्ट है बनकर रेडी हो चुकी है, तो अभी फिलहाल हम इसको साइड पर रखेंगे। अब वापस उसी पैन में हम लेंगे 1 बड़ी चम्मच तेल और 1 बड़ी चम्मच बटर। जब बटर मेल्ट हो जाए और गर्म हो जाए उसके बाद जो हमने प्याज, काजू और मेलन सीड्स की पेस्ट बनाकर रेडी की हुई थी वो हमें इसमें ऐड करनी है। लेकिन इस पेस्ट को हम ऐसे ही नहीं डालेंगे, इस पेस्ट को हम छान कर इस्तेमाल करेंगे ताकि इसमें जो भी रेशे वगैरह हो तो साइड पर निकल जाए। और इसको छानने से हमारी ये जो ग्रेवी है वो एकदम ही स्मूथ और सिल्की बनेगी। इस पेस्ट को छानते समय पर एक बात का ध्यान रखें कि आपकी जो गैस की फ्लेम है वो स्लो पर होनी चाहिए ताकि ये जो पेस्ट है जल ना जाए। इस पेस्ट को छानने के बाद हमें इसे स्लो या फिर मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए और पकाना है। बस एक बात का यहाँ पर ध्यान रखें कि हमें इस पेस्ट को बहुत ही ज्यादा भी ब्राउन नहीं होने देना है। एक और ज़रूरी चीज़ यहाँ पर यह है कि इस पेस्ट को आप लगातार चलाते जाएगा ताकि ये कहीं पर जल ना जाए। इस पेस्ट के अंदर हमने काजू का भी इस्तेमाल किया है, जिस वजह से ये पेस्ट आपकी कढ़ाई या फिर पैन में चिपकने लगेगी। तो इसलिए आप इसको लगातार चलाते रहिए ताकि ये कहीं पर चिपक कर जल ना जाए। चलिए इस पेस्ट को पकाया तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुकी है, तब आप गैस की फ्लेम को स्लो कर लीजिए क्योंकि अब हम इसमें ऐड करेंगे कर्ड यानी कि दही। तो ये मैंने 1 बड़ी चम्मच दही का इस्तेमाल किया हुआ है। यदि इस समय पर आपकी गैस की फ्लेम हाई पर होगी या फिर मीडियम पर होगी तो ये जो दही है ये फट सकता है। तो इसलिए हमेशा दही को इस पर डालते समय पर गैस की फ्लेम को या तो आप ऑफ कर लीजिए या फिर इसको स्लो पर रखिए। इसमें दही डालने के बाद आप इसको तुरंत मिक्स कर लीजिए ताकि ये कहीं पर फट ना जाए। अब इस ग्रेवी को और भी रिच बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़ी चम्मच क्रीम यानी कि मलाई। तो ये मैंने घर की बनी हुई मलाई का इस्तेमाल किया हुआ है। आप चाहो तो जो मार्केट में फ्रेश क्रीम मिलती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, लेकिन ध्यान रहे कि हमने पहले भी नमक का इस्तेमाल किया हुआ है, तो इसलिए इस समय पर बहुत सारा नमक ना डालें। फिर मसालों में हमें इसमें ऐड करना है 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर यानी कि कोरिएंडर पाउडर और आधा छोटी चम्मच काले मिर्च पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर। अगर आप इस मलाई कोफ्ता की ग्रेवी में एक हल्का सा येलो कलर लाना चाहते हो तो आप इसमें थोड़ी सी हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब बस इसको हम एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे स्लो फ्लेम पर तकरीबन 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। अब इस ग्रेवी को थोड़ा सा पतला करने के लिए हमें इसमें पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जिस मिक्सर जार में मैंने ये पेस्ट बनाई हुई थी उसको साफ करने के लिए जिस पानी का मैंने इस्तेमाल किया हुआ है वही पानी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। अब इसमें जाएगा आधा छोटी चम्मच गरम मसाला। तो ये मैंने घर का बनाया हुआ गरम मसाला यूज़ किया हुआ है। और यदि आपको भी जानना हो कि घर पर गरम मसाला कैसे बनाया जाता है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा, मैं उसके वीडियो की लिंक आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इसी के साथ इसके फ्लेवर को और बढ़ाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 बड़ी चम्मच कसूरी मेथी, और इस कसूरी मेथी को हम इसमें क्रश करके ऐड करेंगे। इसको हम एक बार वापस मिक्स कर लेते हैं।
और अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 बड़ी चम्मच शुगर यानी कि चीनी। इसमें चीनी की मात्रा आप अपने पसंद अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। और अब इस ग्रेवी को हम तब तक पकाएंगे जब तक इसमें से बढ़िया सा तेल छूटने नहीं लगता। चलिए, हमारी बहुत ही बढ़िया सी मलाई कोफ्ता की जो ग्रेवी है ये बनकर रेडी हो चुकी है। तब हम इसको सर्व करेंगे। तो इसको सर्व करने का भी अपना एक तरीका है। कभी भी कोफ्ते को ग्रेवी के अंदर ऐड नहीं किया जाता, बल्कि कोफ्ते के ऊपर ग्रेवी ऐड की जाती है। तो पहले हम किसी भी एक प्लेट में इस कोफ्ते को रखेंगे और फिर उसके ऊपर हमें एक ग्रेवी ऐड करनी है। और अब सबसे आखिर में हम इसको धनिया से गार्निश करेंगे। तो ये लीजिए, हमारा एकदम ही टेस्टी, रेस्टोरेंट से भी कई ज़्यादा टेस्टी मलाई कोफ्ता बनकर रेडी हो चुका है। ये बनाने में जितना आसान है उससे कई ज़्यादा ये खाने में टेस्टी लगता है।